हेलो। हम लोग प्राचीन भारत से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डील कर रहे थे, जिसमें हम लोग अभी हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ रहा था, जिसका आज यह तीसरा भाग है। आपको पहले सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का 2 भाग मिल चुका है और ये आज आपको तीसरा भाग है। तो चलिए समय ना गंवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी 22वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन ए में है भारत के गुजरात राज्य में, ठीक है। बी में ऑप्शन है भारत के पंजाब राज्य में, सी में है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और डी में है अफगानिस्तान में। तो हम जानते हैं ये हमारा भारत है और ये जो देख रहे हैं ये पाकिस्तान है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो ये जो भारत का पंजाब है और ये पंजाब के ये साइड में जो आप देख रहे हैं, एक भाग पंजाब का आधा भाग पाकिस्तान में कट गया था, जो आज भी वहाँ पाकिस्तान में एक पंजाब है और एक हमारे यहाँ ये पंजाब है। और ये पंजाब के जो इस साइड में है ये हमारा सिंध प्रांत है और इसी सिंध प्रांत में जो है आपको खोज हुआ था, मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था इसी सिंध प्रांत में, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत, ठीक है। चलिए अब हमारे पास अगला 23वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से कौन सी धातु का उपयोग किया था? सबसे पहले मानव ने कौन सा धातु का उपयोग किया था? तो उसने सबसे पहले तांबा का उपयोग किया था। हम लोगों ने ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जानते हैं, जिस समय तांबा का उपयोग होता था, ठीक है। अब हमारे पास अगला 24वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आपके पास ऑप्शन ए में है आलमगीरपुर, बी में है लोथल, सी में है मोहनजोदड़ो और डी में है बनावली। तो हम जानते हैं बनावली जो है वो घग्गर और उसकी सहायक नदियों के बीच स्थित है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। अब हमारे पास नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात विश्व मुद्रा प्राप्त हुई है? आपके पास ऑप्शन ए में है हड़प्पा, बी में है चन्हुद्रो और सी में है लोथल और डी में है मोहनजोदड़ो। तो हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी सन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा, तो वहाँ विख्यात मतलब बहुत ज़्यादा मुद्राएं मिली थी, ठीक है, और मुहरे भी प्राप्त हुए थे। चलिए अब हमारे पास अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? आपके पास ए में ऑप्शन है भारत, बी में है पाकिस्तान, सी में है चीन और डी में है अफगानिस्तान। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। जो सिंधु नदी प्रवाहित होती है वो हम जानते हैं सिंधु नदी पहले निकलती कहाँ है? ये चीन से निकलते हुए पाकिस्तान, चीन से निकलते हुए हमारे भारत, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान, ये पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाकर सिंध नदी बहती है, गिर जाती है। यानी वो कहाँ नहीं बहती है? अफगानिस्तान में सिंधु नदी नहीं बहती है। तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान से होकर सिंधु नदी नहीं जाती है। चलिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 27, भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां निम्नलिखित में से किन
स्थानों में पाई गई है। ए में है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, 2 में है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में और 3 में है दक्षिण पूर्वी भाग में। तो ये आप देख रहे हैं हमारे भारत का जो है मैप है और इसमें ये जो देख रहे हैं ये राजस्थान है और ये वाले भाग जो देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश है और ये जो भाग आप देख रहे हैं यह दक्षिणी पूर्वी भारत है। तो हम जानते हैं जो हमारा ये क्या है ताम्रपाषाण जो क्षेत्र है वो ताम्रपाषाण क्षेत्र आपको दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग होते हुए ये सारे के सारे एरिया क्या है ताम्रपाषाण अवस्था में पाया गया था। तो इसलिए 1, 2 और 3 ये सभी के सभी सही है। अब हमारे पास अगला 28वां क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। 1 है मांडा, बी है कालीबंगा और 3 है दयामाबाद। तो यहाँ देखिए मांडा कहाँ पाया जाता है। मांडा जो है वो मांडा का खोज आपको जम्मू कश्मीर में हुआ था। उसके बाद है कालीबंगा, इसका जो खोज हुआ था वो राजस्थान में हुआ था और ये क्या है आपके पास दयामाबाद, तो दयामाबाद का जो खोज हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था। तो इसका जो सही मिलन हो जाएगा मांडा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर और कालीबंगा जो कि राजस्थान इसमें है ही नहीं, यानी ये जो दिया गया है ऑप्शन यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे इसको हम राजस्थान कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान में दिया गया था और उसके बाद है दयामाबाद है, दयामाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है। तो ये ऑप्शन तो इसमें गलत है। चलिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा संस्कृति थी जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, तो नाम से ही हम समझ लेते हैं कि ये जो थी वो सिंधु घाटी यानी सिंध नदी की तट पे थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सिंधु हो जाएगा। सिंधु नदी के तट पे होने से ही इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारे पास 30वां क्वेश्चन है और इस जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं इसका अंतिम क्वेश्चन है। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को डील किया है। तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन क्या है, आज का अंतिम क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। आपके पास ए में है लोथल, बी में है मोहनजोदड़ो और सी में है हड़प्पा और डी में है धौलावीरा। तो हम जानते हैं कि धौलावीरा जो था वो क्या है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख शहरों में से एक शहर था जो कि जल प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण एक अच्छे शहर जाना जाता था धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता में। तो चलिए गाइज बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।